हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एनडीए के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके भी दिखलाएंगे कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है, कितना फी है, क्या एग्जाम का शेड्यूल रहेगा। वो सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद सिंपली आपको जो है आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो है सीबीआई के लिए जो है उसका भी आवेदन की प्रक्रिया खुली गई है। वहीं आपका एनडीए के लिए जो है उसकी भी आवेदन की प्रक्रिया खोली गई है। तो ये अभी जो है हम आपको एनडीए के लिए जो है अप्लाई करना बता रहे हैं। तो आप एनडीए के लिए कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो सिंपली उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यह 20/12/2023 से जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और लास्ट डेट की बात करें तो 9/1/2024 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको सुधारने का जो है आपको 7 दिनों का मौका दिया जाएगा। 7 दिनों तक जो है इसके पोर्टल को खुला रहने दिया जाएगा। तो आप 19/1/2024 तक जो है किसी भी तरह का कोई गलती होता है तो आप उसको सुधार सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो है वो भी रखा गया है। आपका अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर निगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। वही दोस्तों, सीट की बात करें तो आर्मी में 208 सीट रखा गया है, नेवी में 42 सीट रखा गया है, और एयरफोर्स में 92 गो सीट रखा गया है। और इसी तरीके से जो है आपको एयरफोर्स में अलग अलग पोस्ट पे सीट रखा गया है। तो आप एक अपने अकॉर्डिंग जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद एनए जो है आपका 10th+2 जो कैंडिडेट है उनके लिए 30 सीट रखा गया है। कुल मिलाकर टोटल जो है सीटों की संख्या 400 रखी गई है। दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपको हर शहर का नाम जो है इसमें आपको मिल जाएगा, जहां आपको एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। आप जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य का आप देख लीजिएगा कि आपके राज्य में किस शहर में आपका जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। दोस्तों, इस फॉर्म को वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड मेल और फीमेल हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई सेक्शन का आपको लोगो दिख जाएगा, इस पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपका अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा तो डालिएगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब जो है कुछ जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जिसमें सबसे पहले जो है आपसे यहाँ पे आपका नाम पूछा जाता है। ये जो नाम है दोस्तों 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको देना है। इसके बाद दोस्तों अपने नाम को यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा। इस तरीके से आपको अपना नाम लिखना है। दोस्तों, इसमें जो है किसी भी तरह का मिस्टर मिसेज इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे दोबारा जब नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद जब नीचे आइएगा तो यहाँ आपसे पूछता है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिएगा, और जो चेंज नाम है वो आपको लिखना होगा। लेकिन अगर आप नाम चेंज नहीं किए हैं तो सिंपली इसको नो रहने दीजिएगा।
इसके बाद दोस्तों आपको अपना जेंडर का चयन करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं तो यहाँ से आप उनका चयन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेरीफाई जेंडर करना है, तो फिर से आपको यहाँ पे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल देना होगा। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है। डेट ऑफ बर्थ चुनने के लिए सिंपली आपके पास इस तरीके से कैलेंडर खुल जाएगा, यहाँ से आप ईयर का चुनाव कीजिएगा और यहाँ से डेट और यहाँ से जो है मंथ का चुनाव आपका जो है करना है और यहाँ से डेट। इस तरीके से सिंपली आपका डेट ऑफ बर्थ जो है लिखा जाएगा। अब आपको डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, अपने डेट ऑफ बर्थ का चयन कीजिएगा और इस तरीके से जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ का चयन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। पिताजी के नाम में भी जो है आपको श्री या डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम कंफर्म करना है, मतलब फिर से डालना है। इसके बाद अपने माताजी का नाम डालिएगा और माताजी के नाम को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मिनोरिटी स्टेटस जो है आपको बताना है, यस या नो में इसके जवाब दीजिएगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो सिंपली ये सारा चीज जो है डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसको दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी देना है और अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका जो है 10th का रोल नंबर क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। जो भी आपका रोल नंबर है वो आप लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो आप डाल सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसका नाम लिखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो जो भी आपको इसमें क्वेश्चन मन है उसका चयन कर सकते हैं और उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। देने के बाद दोस्तों सिंपली आपको इस कैप्चा को डालना है और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लीजिए कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है या किसी भी तरह का कोई गलती है। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, या अगर आपको किसी भी तरह का लग रहा है कि कोई गलती है तो आप अपडेट एंड चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। बाद में भले ही आपको मौका दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन अभी आप अगर लग रहा है कि गलत है तो अभी ही सुधार लीजिए। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो सिंपली आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। अब आप जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे ओटीपी भेज दिया गया है। आप अपना ईमेल आईडी और अपने मोबाइल पे जो भी आपने नंबर दिया और जो ईमेल दिया उस पे ओटीपी गया है, उस ओटीपी को डालकर आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुल हो गया। अब आपको सिंपली अगर चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके इस इंटरफेस पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से अपना ईमेल आईडी और ओटीपी जो है आप डालकर इस कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं, या चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करके मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड या ओटीपी डालकर आप इसको जो है कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक OTR आईडी दिया गया है, उस आईडी को डालकर पासवर्ड को डालकर इस कैप्चा डालकर आपको सिंपली लॉगिन करना है। अब दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर चला आएगा जहां पे आपको आपकी सारी जानकारी दिख जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहे तो अपने जेंडर को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं अगर लग रहा है गलती हो गया तो। इसके बाद आप मिनोरिटी स्टेटस, अगर आपको लगता है कि यस या नो में आपसे गलती हो गया है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड डालना है और अपने पासवर्ड को नीचे कंफर्म कीजिएगा। दोस्तों पासवर्ड जो है वह कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए और उसमें जो है अल्फ़ाबेट लेटर में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल होना चाहिए। सिंपली इसको आप डालकर सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें आपको आपके फॉर्म से रिलेटेड जानकारी दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया है कि स्कैन जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए जो कि जीपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये जो है
300 केबी से कम होना चाहिए और 20 केबी से ज़्यादा होना चाहिए। और वहीं दोस्तों पिक्सल की बात करें तो 350 से 350 का जो है पिक्सल होना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, इसका वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं, या उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे आने के बाद दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अब जो है आपकी को उसकी जानकारी दिख जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों CDS 1 का जो है उसका भी एग्जाम का डेट आ चुका है, उसका भी अप्लाई शुरू हो रहा है। तो इसकी वीडियो जो है आपको अगर देखनी है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके इजीली देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको NDA का जो है दिया गया है। NDA के लिए आपको जो है यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों उस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सभी जानकारी दी गई है। इस जानकारी को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके बाद सभी जानकारियों को पढ़ने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप हाँ में या ना में जवाब दीजिएगा। सिंपली आपको यस करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी सभी जानकारी दिख जाएगी। सभी जानकारी देखने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो है नेशनलिटी में भारतीय है तो भारतीय, अदर है तो अदर का चयन करेंगे। इसके बाद आपको अनमैरिड ये मिलेगा। अब आपको जो है समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या है, आपका जनरल है, OBC है, ST है, तो उसका आप चयन कीजिएगा। वही दोस्तों अगर आप ST डालते हैं तो उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा, सर्टिफिकेट कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है वो डालना होगा, सर्टिफिकेट डेट क्या है वो डालना होगा, और आपका जो फी है उसको माफ कर दिया जाएगा। अगर आप OBC से आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास है तो यस या नो में इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको किसी भी तरह की जानकारी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, सर्टिफिकेट कहाँ से आपको प्राप्त किया गया है वो डालना होगा, सर्टिफिकेट डेट डालना होगा। तो ये जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका जो है फी नहीं लगेगा। आप जनरल OBC से हैं तो आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके बाद दोस्तों आप जब नीचे आइएगा तो आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता जो है क्या है उसका आपको चयन करना है। 10th पास है, 10th क्लास ऑफ 10th +2 पैटर्न, तो इसमें आप जो भी आते हैं उसका आप जो है पास अगर होंगे तो पास को सिलेक्ट करेंगे, अपेयरिंग होंगे तो अपेयरिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता चुनने में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो सिंपली व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्कूली शिक्षा 10th +2 पैटर्न की 12वीं कक्षा अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, परंतु 12वीं कक्षा में भौतिक विज्ञान और गणित विज्ञान न हो, तो आप पहला जो है उसका चयन कीजिएगा। दूसरा है भौतिक विज्ञान और गणित विषय के साथ स्कूली शिक्षा +2 पैटर्न की 12वीं कक्षा अथवा समक्ष कक्षा जो है अगर आप पास हैं तो आप दूसरा को चुनिएगा। वही दोस्तों अगर स्कूली शिक्षा +2 पैटर्न की 12वीं कक्षा अथवा समक्ष परीक्षा दी हो, दे रहे हो, परंतु 12वीं कक्षा में भौतिक और विज्ञान गणित विषय न हो तो आपको इसका चयन करना है। इसके बाद दोस्तों भौतिक विज्ञान और गणित विषय की स्कूली शिक्षा में +2 पैटर्न की 12वीं कक्षा अथवा समक्ष परीक्षा दी गई हो, दे रहे हो, तो आप इसका चयन कीजिएगा। मतलब अपेयरिंग वाले के लिए जो है आपको 3 और 4 चयन करना है, जो पास हैं उनको 1 और 2 जो है वो चयन करना है। अब दोस्तों 1 और 2 में जो है अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है वो नहीं है तो आपको 1 का चयन करना है, और अगर आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से है तो आप 2 का चयन कीजिएगा। तो इस तरीके से आप एक बार इस जानकारी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिंपली क्लोज विंडो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसका जानकारी यहाँ से सिंपली फिल करना है।
इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस डालना है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा आप उसको एड्रेस डालिएगा, फिर इसमें डालिएगा। आप इसको चाहे लाइन 3 तो छोड़ सकते हैं। आप किस राज्य से आते हैं तो उसका आप चयन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कीजिएगा। आपका पिन कोड क्या है उसको डालिएगा। अगर एरिया कोड आपको पता है तो डालिएगा, नहीं है छोड़ दीजिएगा। इसके बाद सिंपली आपको जो है कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो या फोटो पहचान पत्र जो भी आप यहाँ से चुनना चाहते हैं उसका चुनाव कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस करेंगे, और आपका ना जो फोटो पहचान पत्र का जो नंबर है उसको आपको डालना है, फिर उसकी पुष्टि करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना आप जो आप दिए हैं आईडी उसको आप फोटो आपको अपलोड करना है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा दोस्तों, तो आप यहाँ दोस्तों आप जो है अपना एनडीए के एग्जाम के लिए जो जो प्रेफरेंस डालना चाहते हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से 1 2 3 4 करके प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पूछता है कि आपसे क्या आप सैनिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, अगर हैं तो यस या नो में जवाब दीजिएगा। इसके बाद क्या आप जेसीओ एनसीओ अदर रैंक के स्टूडेंट हैं, तो यस या नो में आपको जवाब देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको जो है कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का कोई गलती हो गया है तो सिंपली अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो इस कैप्चा को डालिएगा और आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको आपकी सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी। अगर आपको आप पेमेंट लगता तो आपको पेमेंट शो करता, वहां पेमेंट करते, उसके बाद जो है आप इस पोर्टल पे यहाँ पे फिर आ सकते थे। सिंपली आप इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर इमेज पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटो डालना है और अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। दोस्तों फोटो इस साइज में कैसे बनाना है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इजीली उसको देखकर बिना किसी ऐप डाउनलोड के एक अच्छा सा फोटो बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद सिंपल आपको अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। और अगर दोस्तों आप लैपटॉप से अप्लाई कर रहे होंगे तो लैपटॉप के में आपको फोटो बनाने के लिए सिंपली पेंट खोलना है। पेंट पे आपको अपने फोटो को ओपन करके यहाँ से इजीली अपने फोटो को सिलेक्ट करके फाइल में ले आना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपका फोटो आ जाएगा। अब आपको रीसाइज पे क्लिक करना है। रीसाइज पे क्लिक करने के बाद पिक्सल पे क्लिक करना है। आपको इसको ब्लू टिक से हटाना है और जितना उसमें मांगता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है और सिंपली ओके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस फोटो को आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप वहां पे जाकर जिस फॉर्म में मांगा जाता है उसमें सेव करके वहां सिंपली आप उसको जो है अपलोड कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो है अपलोड पिक्चर टिक आउट रहेगा। आपको सेंटर का चुनाव करना है तो सेंटर पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर का चयन करना है, जहाँ आप एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। अब दोस्तों आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक आवेदन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ निकालना तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। जैसे ही दोस्तों क्लिक कीजिएगा अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे व्यू हेयर पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के अपडेट्स लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मेरे से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।